अस्सलाम वालेकुम, अरसलान खालिद हाजिर खिदमत है। मैं चाहूँगा आज एक बड़े ही आम मौजू पर बात कर ली जाए। कान पक गए सुनते सुनते जब इमरान खान साहब ने एक कागज़ का टुकड़ा लहराया और एक साइफ़र की बात बताई और कौम को कहा कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई है, अमेरिका मुझे निकालना चाहता है और हम कोई ग़ुलाम हैं जो कोई भी बात मान लें। तो ये ग़ुलामी वाली बात और हम कोई ग़ुलाम है वाला नारा उनका बड़ा उनके वोटर्स और सपोर्टर में मशहूर भी हुआ। लेकिन जो कि एक रिवायत और एक तरीक़ाकार रहा है चेयरमैन पीटीआई का कि वो कभी अपनी एक बात पर तो कायम नहीं रहे, वो अपनी हर बात से तो मुकर जाते हैं। तो उन्होंने इस साइफ़र को लेके मुख्तलिफ बयानात बदले। कभी वो एक बयान देते थे, फिर दूसरा बयान देते थे, फिर इक़्तिदार से चले गए, फिर उनके बयानात और बदल गए। फिर कभी उन्होंने इसी बात से इनकार कर दिया कि अमेरिका की कोई साजिश थी। उन्होंने कहा ये साजिश तो जनरल बाजवा ने की थी मेरे ख़िलाफ़, अमेरिका तो नहीं इस तरह चाहता था। यहाँ तक भी उन्होंने बात की। फिर मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते हुए भी हमने हर नए इंटरव्यू में उनके पिछले इंटरव्यू से कुछ मुख्तलिफ ही हर मामले पर सुना और इस साइफ़र पर भी सुना। मैं ज़रा चूँकि ये अभी जो एक नई स्टोरी पब्लिश हुई है और जिसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं और जो हकीकत पता चल गई, मैं उसकी तरफ आऊँगा और उसमें क्या उस आर्टिकल में तफसीलात हैं वो बेशतर लोग वो हैं जो बग़ैर पढ़े उस पर बात कर रहे हैं। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये ख़ास तौर पर इस इशू का अभी दोबारा से रेज़ होना ये बड़ा वाज़ेह है, इसकी टाइमिंग बड़ी आम है। एंड नॉट टू फॉरगेट, आप याद रखें कि जब इमरान खान साहब ने ये भी कहना शुरू किया था कि मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़, मेरी जान को ख़तरा है, मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा के रख दी हैं और वो वीडियोज़ वक्त आने पर सामने आ जाएंगी, लगता ये है कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और डेलिबरेटली ये मरासला एक लीक आउट किया गया। गो कि इस स्टोरी में भी कहीं पर इस बात की तस्दीक, ये बार बार उन्होंने लिखा, उनके पास कोई तस्दीक नहीं है कि जो ये मरासला उनके पास, उसकी कॉपी उनके पास पहुंची है वो दुरुस्त है भी या नहीं है। फिर नॉट टू फॉरगेट कि दो जगहों से वो कह रहे हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन किसी बात को, किसी क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और पाकिस्तान का वो हवाला ये देते हैं कि यहाँ पर मौजूदा जो एक फ़िज़ा और हालात हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में भी सरकारी सतह पर उनको इन तमाम चीज़ों की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। यानी कि मामला वहीं पे ख़त्म हो गया जब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर उन्होंने कोट किया हुआ है जो मुतअद्दिद मुकामात पर जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि ये तमाम तर बातों की वो तरदीद करते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था, अमेरिका का इससे लेना देना कोई नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी थी जो कि लिखा गया है, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जिसको वेट किया है, जिसको कहा है कि हाँ जी ये हकीकत है। उन्होंने कहा कि और उसका इजहार उन्होंने पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों तरीक़ा से पाकिस्तान को किया था कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे उस वक़्त में कि जब रूस इन्वेजन हमला कर रहा था यूक्रेन पर, तो इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद थे। फिर उन्होंने कंडेम नहीं किया, यानी कि वो न्यूट्रल रहे, उन्होंने किसी किस्म का बयान नहीं दिया। और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के कंसर्न पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका तीनों ममालिक पर थे और तीनों ममालिक को एड्रेस किए गए, पाकिस्तान को भी एड्रेस किए गए। इससे ज़्यादा की कोई बात नहीं थी। अच्छा, अब जो उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट उसकी चेंज करके लिखी है इसी स्टोरी में, तो वहाँ पे वो लिख रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर जो अल्फाज हैं वो डोनाल्ड लू की बातों को कोट कर रहे हैं। असद मजीद साहब जो कि पाकिस्तान को यहाँ पर जो लेटर लिख रहे थे वो डोनाल्ड लू की बातों को एक्सप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो डोनाल्ड लू के ख्यालात थे जिसमें हाँ इस बात का जिक्र ज़रूर है कि आई थिंक उनके ख्याल में कि अगर इमरान खान साहब को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि तो फिर शायद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। अब खान साहब तो अपने एक रूस के दौरे को तमाम तर मलबा सिर्फ उस रूस के दौरे पर डालते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रूस के दौरे पर नहीं, थोड़ा सा अगर अपनी माजी में हम जाएँ तो खान साहब आपको याद होगा कि जो बाइडन के हवाले से बड़ा हर वक्त बेताब रहते थे कि जो बाइडन की उन्हें कॉल आ जाए। तो जो बाइडन की उनको कॉल नहीं आ रही थी, वो सुबह शाम उसके इंतज़ार में रहते थे। तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं थे इमरान खान की प्रेजेंस में और वो मामला चला आ रहा था। उसमें जो वो अमरीकी साजिश की बात करते हैं या एक दौरे की बात करते हैं, वो सिर्फ वो बात नहीं थी, हक़ाइक़ कुछ और हैं। उन्होंने हक़ाइक़ को मस्क किया और अब एक बड़ी नाकाम सी ये कोशिश। लेकिन अब जब इस स्टोरी को आप पढ़ते हैं पूरा का पूरा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं कि एक तरफ इसमें एक बात की जा रही है और फिर अपनी बात की नफ़ी उस स्टोरी में की जा रही है और किसी बात की कोई तस्दीक नहीं है, हवा में पूरी की पूरी एक कहानी है।
تو اب تو یہ سائفر بھی ایکسپوز ہو گیا، تو کوئی گنجائش جو رہ گئی تھی میرے خیال سے وہ بھی نہیں ہے. بہرحال اس کو پبلک کرنے یا لیک آؤٹ کرنے پر سخت سے سخت ایکشن ضرور ہونا چاہیے جو بھی ذمہ داران ہیں، کیونکہ یہ یقیناً ایک کوئی اچھی چیز ہے جو نہیں ہوئی ہے. اور صرف بات اتنی تھی کہ ایک آئینی طریقے سے خان صاحب کی حکومت گئی تھی. خان صاحب کو پارلیمان میں رہ کے بھرپور اپوزیشن کرنی چاہیے تھی، انہیں 2 صوبوں کی اسمبلیوں کی مدت پوری کرنی چاہیے تھی، اور پھر جب وہ دیکھتے انتخابات آتے، لیول پلینگ فیلڈ ہوتی، الیکشنز لڑتے، اگر عوام کی سپورٹ ہوتی دوبارہ اقتدار میں آ جاتے. لیکن وہ اقتدار کی ہوس اور بھوک میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے ایک معاملہ بنایا کہ اب میں تو اقتدار میں نہیں ہوں، لہٰذا میں معاملہ بھی کوئی کسی کا نہیں چلنے دوں گا. اسپورٹس مین ہیں، وہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسپورٹس مین اسپرٹ کی ان میں شدید کمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے. اور جب اسپورٹس مین اسپرٹ کی کمی ہو تو انسان اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور یہی ان کا انجام ہے جس کو وہ آج شاید پہنچ چکے ہیں، یا ابھی بہت کچھ شاید اور بھگتیں گے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.